हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको हिंदी कम्युनिकेशन का सेकंड लेक्चर देने जा रहा हूं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि हमें एसवीटी का जो सिलेबस है कम्युनिकेशन जो हिंदी में हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि नहीं देखें उस वीडियो को तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हमें सिलेबस में पढ़ना है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1, जिससे हमें पढ़ना है संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ उसका वर्गीकरण पढ़ना है। संप्रेषण कितने टाइप्स होते हैं, कितने भागों में बांटा गया, उन सारे बातों को हमें आज पढ़ना है। ख़ास तौर से क्या क्या उसके अंदर जो बांटा गया है, किस प्रकार उसका डिफरेंशिएशन होता है, क्या क्या अंतर होता है, इन सारी बातों को हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने के लिए कोशिश करें कि संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण क्या होता है, बहुत ही समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा वर्ड है हिंदी का जो थोड़ा सा टफ लगता है। अगर अनजान व्यक्ति से पूछ दीजिएगा कि संप्रेषण क्या हो सकता है उसे मालूम नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण मालूम नहीं चलता क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको हिंट दे, थोड़ा सा आपको आगे बताने के लिए कोशिश करें, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण क्या होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और व्यक्ति कुछ बातों को सोचता है, कुछ बातों को मनन करता है, कुछ बातों को विचार करता है, और वो कुछ विचार को कोई अगला व्यक्ति तक उसे पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, और उस जो अगला व्यक्ति है उसे समझ लेता है। बस इसी को कहते हैं संप्रेषण, अर्थात कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति के बातों को, एक व्यक्ति के विचार, एक व्यक्ति का भाव, एक व्यक्ति का जो जानकारी था, वो क्या हुआ, उस विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिया, और व्यक्ति उस बातों को, उस विचार को, उस सूचना को समझ लिया। इसी को कहते हैं संप्रेषण। बहुत ही सीधा परिभाषा है, आप इसी परिभाषा को एग्जाम में लिखिएगा। और संप्रेषण जब भी आए तो इस बातों को आप समझ लीजिएगा कि मान लीजिए हम एक बात सोचें, जो हमारे अंदर एक भाव आया, एक जानकारी आया, कुछ सोचें, उस बातों को हमको आप तक पहुंचाना है, और आप उस बातों को समझ ले रहे हैं, वही हुआ संप्रेषण। अर्थात जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप यदि मेरी बातों को, इस पढ़ाई को, इस लेक्चर को आप समझ रहे हैं तो अच्छा कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण हो गया हम दोनों के बीच में। यदि हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसके बावजूद आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये संप्रेषण नहीं हुआ। मतलब वक्ता के बातों को श्रोता को समझ में आ जाए, अगर केवल सुनना ही नहीं है, उसको समझ में आ जाना ही संप्रेषण कहलाता है। इसी रीति से हम एग्जाम्पल देने के लिए कोशिश किए हैं, आप सोच सकता है आप उस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए होंगे। तो संप्रेषण कई प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। संप्रेषण कई प्रकार का होता है, उसमें आता है शाब्दिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण। साथ ही साथ यहाँ देखते हैं औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण। तो 4 जो संप्रेषण है हमारे एसवीटी बिहार में हमें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ऐसे तो और संप्रेषण होता है, लेकिन उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो पढ़ना है उसी बातों को आप जानिए। तो संप्रेषण क्या होता है आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी घटना हुआ, ठीक ना, तो टीवी एंकर वाला उस बातों को बताते हैं, टीवी को देखकर ही, उसको सुनकर ही हम समझ जाते हैं, अच्छा ऐसा कांड हुआ, ऐसा बात हुआ, तो हमें क्या हुआ, संप्रेषण हुआ, उन सारी बातों को हम लोग जान गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बताएं, संप्रेषण के 4 भागों में हम लोग अभी देखने के लिए कोशिश करेंगे सिलेबस के अनुसार। क्या है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर क्या है। अर्थात ये भी जानने के लिए कोशिश करेंगे औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, ये भी जानने के लिए कोशिश करेंगे अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। अधिकतर अंतर पूछता है, इसलिए पर हम बोर्ड पर आपको लिखने के लिए कोशिश किए हैं, इन दोनों का अंतर लिखने के लिए कोशिश करें, ताकि आप भी नोटबुक में लिखें। और अधिकतर बार अंतर पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि औपचारिक होता है, औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है। दोनों को खास अंतर पूछा जाता है, इसलिए हम लिखने के लिए कोशिश किए हैं। तो चलिए आप संप्रेषण समझ लिए, साथ ही साथ आप समझिए संप्रेषण को 2 भाग में अभी फिलहाल बांटा गया है, औपचारिक, अनौपचारिक। उसके बाद शाब्दिक और अशाब्दिक को हम अगले वीडियो में पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे औपचारिक संप्रेषण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि औपचारिक क्या होता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये लिखित में होता है, उन बातों का हम बताएंगे, और ये बहुत ही
मतलब एक कहिए तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ बहुत ही बारीकी रीति से इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही साधारण रीति से नहीं इस्तेमाल करता है। अगर दोनों को आप समझ जाइएगा तो आसान होगा दोनों को समझने में। चलिए, इसका कुछ आधार है, इस आधार पर हम लोग अंतर को समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसको हम शॉर्टकट लिखे हैं, आप नोटबुक पर इसको विस्तार से लिखिएगा, वाक्य बना के, सेंटेंस बना के। हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं। तो एक आधार को लेते हैं, हमारे ढांचे का आधार, मतलब औपचारिक क्या होता है, उसका ढांचा क्या है। तो अधिकार तथा दायित्व के ढांचे के आधार पर किया जाता है। मतलब एक अधिकार, एक दायित्व जहां होता है उसको इस प्रकार का संप्रेषण किया जाता है। जहां अधिकार की बात आता है, जहां एक दायित्व की बात आता है, उस जगह पर हम लोग औपचारिक संप्रेषण करते हैं। अनौपचारिक में क्या होता है, आप देख सकते हैं, कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों के बारे में। मान लीजिए आपके नीचे कोई कर्मचारी है, आपके नीचे कोई वर्कर है, उसको से कोई संबंध बनाना है, तो उस किस प्रकार आप करेंगे, कौन से संप्रेषण करेंगे, अनौपचारिक संप्रेषण को करेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ हम लोग देखे थे एक अधिकार है, एक दायित्व है, उसे हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखेंगे लिखित तथा मौखिक। कौन सा संप्रेषण में लिखित होता है, कौन सा संप्रेषण में मौखिक होता है। तो लिखित कौन सा संप्रेषण में कहलाता है, जिस बातों को हम लिखकर, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, लिखित और मौखिक। मान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग इसी तरह से कॉलेज में पढ़ने वाले इन बातों का आप अच्छी रीति से जानते होंगे। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों को उसके अंदर अट्रैक्शन आ गया, जिससे हम क्या कहते हैं, प्यार कहते हैं। आप लोग क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक ना। क्या होता है, मेल है तो फीमेल से होगा, फीमेल है तो मेल से होगा, इसी को लोग आजकल प्यार कहते हैं। तो मान लीजिए उसको कभी कभी क्या होता है, मेल को फीमेल से कहने में नहीं बनता है, हमारे प्रति हमारा प्यार हो गया, इस बातों को नहीं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लिखते हैं, और लिख के कैसे हो उसी पास भेज देते हैं। तो उस अगले व्यक्ति उसे पढ़ता है और जानता है कि अच्छा ये हमारे बारे में इस प्रकार सोच रहा है, हमारे बारे में उसके अंदर प्यार आ रहा है, तो उसे कहते हैं लिखित। जैसे आप लोग लेटर कहते हैं, लव लेटर कहते हैं, समझ में आ रहा है, तो उसको कहते हैं लिखित। समझ में आ रहा है कि कितना यहाँ लिख देते हैं, कितना नाम लिख देते हैं। तो अभी चलिए संप्रेषण यहाँ लिखित संप्रेषण में आ गया भाई, ठीक ना। चलिए मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक क्या होता है, मान लीजिए सीधे कितना रहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत बोल देता है कि हम ये आपसे ये करते हैं, हम आपसे ये करते हैं। सारी बातों को समझ लिए। लिखित होता है, चिट्ठी लिखा जाता है, आप समझिए, लिख के द्वारा किया गया वो लिखित संप्रेषण हो गया। बोल कर किया गया वो मौखिक संप्रेषण। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं मौखिक संप्रेषण है, और यहाँ जो लिखे हुए हैं लिखित संप्रेषण है। समझ में आ रहा है। इसको द्वारा आप यदि समझ रहे हैं, बिना हमको बताए हुए यदि आप समझ रहे हैं तो ये लिखित संप्रेषण है। यदि दोनों के द्वारा समझ रहे हैं, लिखा हुआ भी मौखिक भी, तो दोनों आप हैं, तो क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है, लिखित प्रेषण होता है। समझिए, औपचारिक में लिखित होता है, औपचारिक ही बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, ही समझ लीजिए आप। लिखित होता है, अनौपचारिक में मौखिक होता है। इसमें बोलकर भी मैनेज किया जाता है, बोलकर भी उसके क्या किया जाता है, कर्मचारी का परस्पर संबंधित बनाया जाता है। इन सारी बातों को देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य एक संगठन के लिए होता है। मान लीजिए एक बड़ा कमेटी है, एक बड़ा सदस्य है, एक बड़ा इसको मान लीजिए कुछ बातों को बताना है, तो औपचारिक संप्रेषण करना पड़ेगा। अनौपचारिक में मान लीजिए कोई व्यक्तिगत बात हो, हम दोनों को पर्सनल बात हो, समझ में आ रहा है, एक दूसरे का यदि पर्सनल बात हो तो कितना वो बार बार औपचारिक संप्रेषण करेगा, उसके लिए अनौपचारिक हो जाएगा। सामाजिक कुछ बात है, उसको सामाजिक भी कह सकते हैं। तो इसमें थोड़ा क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें कोई उतना क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि इसको ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। एक क्या होता है, कभी अफवाह पर भी इस पर निकाला जाता है। एक व्यक्ति सुना, एक व्यक्ति को हम बताएं ये बात, वो व्यक्ति सुना कुछ और बात, उसको जोड़ दिया कुछ और बात को, फैला दिया कोई और बात। अफवाह कुछ होता है ना, जो अफवाह कुछ वायरल हो गया, तो ये सब जो अनौपचारिक संप्रेषण में आता है। समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ को मान लीजिए जो है नहीं, उसका अफवाह को वायरल कर दिया गया, उसको कहते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। चलिए, उसका उद्देश्य एक संगठन को आगे बढ़ाना। अब मार्ग क्या होता है, इसका मार्ग एकदम निश्चित मार्ग होता है कि हमको इस बात को बोलना है, इस बात को आप समझिए। इसका मार्ग क्या होता है, अनिश्चित है। आपको हम समझाए थे ना, हम बोलना चाहते हैं कुछ, आप समझ लिए कुछ टेढ़ा समझ लिए, मेढ़ा समझ लिए, कुछ इधर उधर समझ लिए, और किसी को समझा भी रहे हैं तो उस बातों को और जोड़ जाड़ के समझ रहा है। यह है अनौपचारिक
चलिए आगे हम देखते हैं इसका प्रमाण क्या है। इसको प्रमाण होता है, प्रमाण मतलब साबुत। ये जो औपचारिक करेगा उसके पास साबुत है। हम यही चीज़ को बोले थे, हम इस चीज़ को आप संप्रेषण करने के लिए कोशिश किए थे, हम इस चीज़ को समझाने के लिए। इसके पास प्रूफ है, समझ में आ रहा है। इसके पास प्रूफ नहीं होता है, इसके पास प्रूफ नहीं होता तभी तो अफवाह ज़्यादा फैलता है ना जी। चलिए आगे हम देखते हैं स्पष्टता। इसके पास स्पष्टता होती है, इसके पास जो चीज़ है क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है। इसके पास स्पष्टता नहीं होता है। चलिए इसके पास हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास विश्वसनीयता था, पूर्ण विश्वसनीयता लिखा हुआ, पूर्ण रूप से विश्वसनीयता होता है, ठीक ना। इसके पास गारंटी होता है, इसके पास विश्वास होता है, विश्वसनीयता। इस संप्रेषण में कोई विश्वसनीयता होता ही नहीं है। एक कोई पड़ोसी उसका बात बोला, उस पड़ोसी उसके बारे में बोला कि उसके पास ऐसा हुआ, पता चला कि हो भी नहीं किया है, लेकिन वो सब फैल रहा है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनौपचारिक। गांव देहात में अधिकतर आप बाल सूत करते हुए देखे होंगे ना बूढ़ी लोगों को, अधिकतर उन लोग क्या करते हैं, अनौपचारिक मतलब होता है, मौखिक होता है, ऐसे फेंकते रहेंगे, बात उधर का बात उधर का, सब अनौपचारिक में आता है। समझ में आ रहा है। चलिए इसमें देखते हैं गति। ये कुछ जो गति इसका होता है धीमा होता है, क्योंकि इसको लिख कर किया जाता है, इसको जब मेन मुद्दा है उस पर किया जाता है, इसको अधिकार दायित्व को समझते हुए किया जाता है। इन सारी बातों को हम लोग औपचारिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा धीमा होता है, लेकिन ये क्या होता है, तेज तीव्र होता है, पूरा तेज होता है। इसमें कोई जुटने की बातें नहीं है। एक माचिस जलाइए, माचिस का तिनका जलाइए, कितना बड़ा आग फैल जाता है, उसी प्रकार एक बात बोलिए वो पूरा फैल जाएगा, पूरा वायरल हो जाएगा। तो इन सारी बातों को अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। इन बातों को आप समझ गए। ये होता है दम होता है, यह अधिकार एवं दायित्व के ढांचे के आधार पर होता है, ये कर्मचारी के पारस्परिक संबंधों में होता है। इन सारी बातों को पॉइंट याद रखिएगा, आपको औपचारिक अनौपचारिक समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको संप्रेषण क्या होता है, साथ ही साथ संप्रेषण को जो अंदर की बात होता है, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, इन बातों को हम समझाने के लिए कोशिश की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।